ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ एक टाइम पर क्या क्या हुआ, उस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि यार कभी एक वक्त था हमारे साथ ऐसा हुआ था और आज हम किस स्टेज पे आकर खड़े हैं। 23 साल के विजय एक स्केच आर्टिस्ट हैं और ललित कला अकादमी से पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का संगीत सुनना उन्हें बेहद पसंद है। जिस ऊर्जा की वो बात कर रहे हैं, शायद उसी का एक विकराल रूप इस साल अप्रैल के महीने में राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन, दिल्ली के जहांगीरपुरी और उत्तराखंड के रुड़की में देखने को मिला। ये वो जगह हैं जहां रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। आरोप ये लगा कि इन सभी हिंसक घटनाओं को भड़काने में एक बड़ी भूमिका उन आपत्तिजनक गानों की थी जो हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों में बजाए जा रहे थे। ऐसा ही एक गाना ये था। जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, कि जय श्री राम बोलेगा, कि जय श्री राम बोलेगा। ये गाना कम धमकी ज्यादा लगता है। यही वजह है कि इसके कुछ बोलों को हमें बीप करना पड़ा। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं श्री अयोध्या धाम से हूँ और लगभग मेरी एज 26 साल की है और मैं राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गायकी के क्षेत्र में लगभग 8 से 9 साल से लगभग काम कर रहा हूँ। निरंतर राम मंदिर हो गया और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हो गया, हिंदुत्व के मुद्दे पे हो गया, अपने धर्म को लेकर हो गया, समाज को लेकर हो गया। इन विषयों पे अक्सर मेरे गीत जो है मैं अपने गानों के माध्यम से समाज में एक जन जागृति लाने का प्रयास करता रहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक घटनाओं में बार बार इस तरह के गानों की भूमिका का जिक्र आया है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि ये गाने नहीं, युद्ध का आह्वान है। यहाँ संगीत नहीं है, ये वॉर क्राई है। युद्ध जीतने के लिए संगीत का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक तरह से संगीत का मिसयूज है। इस तरह के भड़काऊ संगीत का एक पहलू और भी है। सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों को भी धर्म के चश्मे से देखना। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में रहने वाले गायक उपेंद्र राणा पिछले 2-3 साल में ही इस इलाके की एक चर्चित हस्ती बन गए हैं। इसकी वजह है उनके बनाए हुए गाने जो YouTube पर काफी मशहूर हुए। उपेंद्र राणा के YouTube चैनल के करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने कई तरह के गाने बनाए हैं, लेकिन उनकी पहचान इतिहास से जुड़े उन गीतों से ही बनी जिनमें हिंदू योद्धाओं को नायक और मुसलमान शासकों को खलनायक के तौर पर पेश किया गया। उड़ा चेतक पवन गति से किया दमन मुगल जाति को। यदि हम इतिहास का गाना बना रहे हैं, कोई ऐतिहासिक योद्धा का गाना बना रहे हैं, तो उसमें जैसे राम के सामने रावण आएगा जिक्र, तो वो तो यदि आप बप्पा रावल को लेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा, बाबर को लेंगे तो राणा सांगा के सामने आएगा, महाराणा प्रताप का नाम लेंगे अकबर आएगा, और यदि अमर सिंह का नाम लेंगे तो जहांगीर आएगा। उपेंद्र राणा कोई इतिहासकार नहीं है। सुनी सुनाई बातों को इतिहास समझने वाले ऐसे कई लोग दावा करते हैं कि वो अब इतिहास को सही करने में जुटे हैं। 1 2 3 4 निवापी है नाम यहाँ, इस्लाम कहाँ से आया था, है सरकार। इसको फिर से लीजिए। बुलडोजर के डर से उनको याद आ रही। किसी एक धर्म का प्रचार करते हुए नफरत के सुर लगाते ये गीत दूसरे धर्म के लिए अपमानजनक बन जाते हैं। कैसे और क्यों इनका कारोबार, इनका कबीला बढ़ता ही जा रहा है। इन गीतों को बनाने वालों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हिंदू धर्म और कथित राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करना है, लेकिन ऐसे गीतों के असली इरादों पर उठते सवालों से बचा नहीं जा सकता।